आपके लिए ज़रूरी है जानना कि सेहत की जब हम बात करते हैं, तो सेहत का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि बीमारी ना हो। सेहत का मतलब ये नहीं कि हम अस्पताल नहीं जा रहे हैं, सेहत का मतलब ये भी नहीं है कि हम म है ना, कि हम कोई दवा नहीं खा रहे। सेहत हमारी जब भी हम बात करते हैं, तो उसमें हमारी जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत हमेशा साथ-साथ काम करती है। क्योंकि हमारा जो अल्लाह ताला ने जो ये जिस्म दिया है, इतना हसीन नमूना, ये पूरा जो मोजज़ा है, वो ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट की तरह काम नहीं करता कि एक सड़क बना के जाता है, दूसरा आता है सड़क खोद के चला जाता है। तो सारे अगर आप जिस्म के अज़ो देखें, तो वो बिल्कुल टैंडम में काम करते हैं। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे कि कैसे दिमाग का हमारे गुर्दे के साथ और हमारे पेट का हमारे सोचने के साथ तालमेल बैठता है। पर एक ये डेफिनेशन शेयर करने का हमारा पे मकसद ये है कि हमारा दीन भी हमसे वही उम्मीद करता है जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान अपनी जो भी अल्लाह ताला ने उसे क़ुव्वत अता करी है, उसका हम भरपूर इस्तेमाल कर सकें, उसका मुकम्मल वो करें और अपने आम ज़िंदगी के मसाइल को अच्छी तरीके से उसको मसाइल पेश आएँगे, ये लाज़िम है। तो उसको हम सही तरीके से उनसे भागें नहीं, उनको बर्दाश्त कर सकें। ये माने कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है और काम इससे करें, मतलब जैसे उन्होंने कहा वर्क प्रोडक्टिवली, तो मतलब हम काहिल ना हों, भरपूर मेहनत करें और ख़ास तौर से एक बहुत अहम बात ये है कि कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी, कि हम अपनी उम्मा के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ अपना एक काम करके जाएँ। ज़िंदगी में आने का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि हम सिर्फ़ खाएँ, सोएँ और नौकरी करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। राइट। तो जो हम पहले भी कह रहे थे कि अगर मेंटल हेल्थ नहीं होगी, अगर ज़हनी सेहत नहीं होगी, तो हमारी जिस्मानी सेहत के भी कोई मायने नहीं। नेक्स्ट वन हो मेरा। अब हम एक बहुत बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारा आज का मकसद ऐसा नहीं कि हम बहुत क्लिनिकल जार्गन यूज़ करें, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी वाले एकदम बड़े-बड़े अल्फाज़ इस्तेमाल करें। आम ज़िंदगी जो कि हमको और आपको दोनों को पर असर डालती है, उसके बारे में बातचीत करें। तो कभी भी अगर हम ये कहें कि एक अच्छी ज़िंदगी क्या है, तो उसमें हम बात करते हैं कि हमारी ग़िज़ा कैसे होनी चाहिए, यानी हमारी न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। हमें हरकत करनी चाहिए, मतलब हमें हमारे चलते-फिरते रहना चाहिए, एक जगह ठस होके बैठना नहीं चाहिए। और शायद आपने अगर कभी किसी डायटीशियन वगैरह से बात करी हो, किसी उससे फिज़िकल ट्रेनर वगैरह से बात करी हो, तो वो ये नहीं कहते सिर्फ़ कि ना हमको जो एक नया वो है कि आप दिन में कम से कम 10,000 कदम चलें। वो कहते हैं सिर्फ़ ये मत देखें कि आप दिन में 10,000 कदम चलें, आप ये भी गौर करें कि आप लगातार कितनी देर तक अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। तो सिटिंग डिज़ीज़ नाम की एक काफ़ी कॉमन चीज़ आ गई है, तो हम इसके लिए बात ये करते हैं कि हर 1 घंटे पर हम लोग एक 5 मिनट के लिए उठें, कुछ काम करें और वापस आके बैठें। अगर हम लगातार एक जगह बैठे रहेंगे, वो भी ठीक नहीं। तो हम मूवमेंट के बारे में बात करते हैं ना, चहलकदमी या हरकत के बारे में। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी ये भी है कि हम कुदरत के आस-पास रहें, जहाँ हम फूलों को देखें, पेड़ों को देखें, आसमान को देखें, बादल को देखें, चिड़ियों की चहचहाहट सुनें, सिर्फ़ ट्रैफ़िक का शोर-गुल ना सुनें। इंसानी आवाज़, कुदरती वो आवाज़ें जो कि हमें थोड़ा-सा इत्मीनान बख्शती हों। एक और जो इसमें बहुत अहम बात है, आप कहीं भी किसी भी एक बेसिक टॉक पर जाइए, तो ये कहते हैं, उन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, जो कि जिनका एक किसी आम इंसान से, एक दूसरे इंसान से एक कनेक्शन होता है, एक जुड़ाव होता है। जो लोग बहुत अकेले रहते हैं या अकेला महसूस करते हैं, उनकी ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत पे ज़्यादा असर होता है। और जब हम लोग ने ये पूरा कोरोना हुआ था, तो हम लोग उसे पैंडेमिक कहते थे। उस कोरोना में हमने एक चीज़ और भी देखी कि कोरोना के पैंडेमिक क्या कि तो खत्म हो गया, अल्लाह का करम है, पर एक अकेलेपन का, एक तन्हाई का पैंडेमिक अभी भी चल रहा है। हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं या इवन आम जो लोग काउंसलिंग से नहीं जुड़े हैं, मतलब हम आम इंसान, हम सभी महसूस कर रहे हैं कि हम सब ना भीड़ में तन्हाई का एहसास बहुत हो रहा है। 7 लोग हो के भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं हमारा पड़ोसी कौन है। पर जब हम लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं, हमारा एक-दूसरे से कनेक्शन अच्छा होता है, तो हमारी ज़हनी और जिस्मानी दोनों सेहत अच्छी होती है। आप जिन लोगों को जब आप कभी जिनसे वो बात करें जो ये कहते हैं कि उन्हें डिप्रेशन हुआ है, जो ये कहते हैं कि वो हमेशा गमज़दा रहते हैं, गमगीन रहते हैं, उनको ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। एक बहुत कॉमन चीज़ जो एक कॉमन एक तागा जो उन सभी को जोड़े हुए है, वो ये कि उनमें उनको जीने की ललक नहीं है और जीने की वजह वो जैसे खो से बैठते हैं, उनको जीने की कोई वजह नज़र नहीं आती। और ये होपलेसनेस या ये नाउम्मीदी या ये पर्पसलेसनेस, जिसे हम लोग साइकोलॉजी में कहते हैं कि कोई बेमकसद ज़िंदगी, ये एक बहुत सारे ज़हनी अमराज़ का बाइस बन जाती है। तो हमें अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ जीने की वजह रहती है, तो बहुत हमें वजह होती है ना कि अगले दिन सुबह उठ के ये करना है, हम ये करेंगे, ये करेंगे। पर अगर हमें उठना ही की ख्वाहिश ना हो,
जीने की कोई वजह ही ना हो तो बिस्तर को छोड़ के उठना भी बहुत भारी काम को पड़ जाता है। जितना काम ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए आराम है। तो जो हमारे नींद के आदाब हैं उसको यू कैन गो बैक, हाँ। जो रेस्ट है यानी जो हमारी ज़िंदगी में आराम है, वो भी उतना ही ज़रूरी है। काम के साथ आराम भी ना हो, ये शायद आप हम लोग अभी बात करेंगे आगे कि इस्लाम ने हम इस सब के बारे में हमको क्या बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से एक पूरी ज़िंदगी के एक मुकम्मल तरीका बताया है, कैसे-कैसे जी सकते हैं, ताकि हम ना एक जो अल्लाह ताला का हम शाहकार हैं, उस शाहकार का हम सही इस्तेमाल कर सकें, हम अपना अपना टैलेंट का एक भरपूर यूज़ कर सकें। और एक बहुत अहम चीज़ जो कि अब रिसर्च ये प्रूव कर रही है कि जो लोगों का ख़ास तौर से वो लोग जो कि जिनको हम लोग कहते हैं जिनका एक कोई अपना दीनी या इल्मी कोई वो नहीं होता, जिसको हम लोग कहते हैं दहरिया होते हैं या मतलब इस्लाम से ख़ारिज हो, इस्लाम से किसी भी उसमें जिनका एक कोई एक स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग नहीं होती, जो एथीस्ट होते हैं, जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं कि वो नौज़ुबिल्लाह ये मानते हैं कि कोई दुनिया में कि ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही चल रही है, अल्लाह ताला पे यकीन नहीं करते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी में ठहराव की बहुत कमी होती है, क्योंकि कोई एक एंकर नहीं होता है। क्योंकि मेरे ख़्याल से यहाँ पे काफ़ी लोग जो होंगे शायद वो बॉम्बे या आस-पास से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो ये समुद्री वो चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। एक जो पानी की जहाज़ होती है, उसके लिए पानी में जाना ज़रूरी है, मगर उसके लिए एक ज़रूरी ये भी है कि उसका एक एंकर हो, है ना? तो एंकर मतलब वो जगह जहाँ पर आके हमको ठहराव मिले। तो हर वो इंसान जिसका एक कोई दीनी वो जुड़ाव होता है, ज़रूरी नहीं कि सब बहुत बराबर के मोमिन या मोमिना हों, मगर एक एक आपका एक अल्लाह ताला से कनेक्शन है, आपका उनसे आपको उनके ज़ात पे पूरा यकीन है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ठहराव का, एक ग्राउंडिंग का या एक एंकरिंग का बहुत बड़ा बायस बन जाती है। तो ये एक जनरल लाइफ़स्टाइल, एक जो एक सभी के लिए, हम सबके लिए एक अच्छी वो है, उसके हमने एक बेसिक्स बताए। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसको हम साइकोलॉजी में कैसे स्पेसिफिकली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपके यहाँ कभी प्लम्बर आता होगा या इलेक्ट्रिशियन आता होगा, सब या डॉक्टर भी आते हैं, तो उनका एक अपना ना एक छोटा-सा डिब्बा होता है, जिसको वो लेके चलते हैं, जिसमें उनके अपने सारे काम की उनकी सारी-सारी चीज़ें होती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के पास कभी आप जाइए कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए, मतलब जो हमारी आम एंग्ज़ायटी है या स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हैं, आपको अपना आप जो वक़ार है, आप उसको बहुत कम महसूस करते हैं। इस सब की जो आम परेशानियाँ हैं, नॉट वेरी सीवियर वन्स, तो उसके बारे में ये चंद चीज़ें जो है जिसके बारे में साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है हमेशा बात करते हैं। यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड हुमैरा। अब इन्हीं चीज़ों को हम इस्लाम में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल जो कि बहुत कॉमन नो साइकोलॉजिस्ट बहुत यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जिन लोगों को डिप्रेशन वगैरह की शिकायत होती है। जिनको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ जीने का कुछ उनको मज़ा नहीं दिखता, या कोई बहुत उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, हर चीज़ उनको बहुत तकलीफ़-देह लगती है। उन लोगों के लिए एक बहुत अहम ये चीज़ हो जाती है कि हम ग्रैटिट्यूड की बात करें, तो ग्रैटिट्यूड जर्नल ये कहता है कि आप रोज सुबह उठने के बाद या रात में सोने से पहले एक ऐसी डायरी ऐसी बना लें जिसमें आप अपने वो तमाम चीज़ों के बारे में लिखें जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला का या एक आम उसमें एक ज़िंदगी के बारे में आप बहुत शुक्र महसूस करते हैं। और हम एक मुसलमान की हैसियत से हम सभी इस चीज़ समझ सकते हैं कि हम लोग क्या है, कितना ये चीज़ का की इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि आबिद से बेहतर कहीं न कहीं शाकिर है, क्योंकि आबिद तो एक वो चीज़ कर रहा है जो कि कहा गया है कि मतलब इबादत करो, पर शाकिर मतलब जो कि खुद से शुक्र अदा कर रहा है, वो सही मानों में एक अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ वो अच्छा मुसलमान है, क्योंकि वो हर उस चीज़ का शुक्र अदा कर रहा है जिस जिस भी हाल में अल्लाह ताला ने उसे रखा है। एक आजकल लोग अपने स्टेटस शेयर करते हैं, तो उसमें हमने हाल-फिलहाल किसी का स्टेटस देखा था, उसका ये था, इन्हेल सब्र एंड एक्सहेल शुक्र। मतलब आप हर अंदर जाती हुई साँस के साथ आप सब्र अंदर करें और हर लौटती हुई साँस के साथ आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो वो एक जो ग्रैटिट्यूड जर्नल जो साइकोलॉजिस्ट इतना यूज़ करते हैं, उस सब का बेसिस आप देखिए कहीं न कहीं हम धीरे-धीरे करके मतलब आई एम जस्ट लिंकिंग इट टू कितनी हमारी इस्लामिक प्रैक्टिसेज़ से लुके हुए हैं। हम लोग माइंडफुलनेस की बहुत बात करते हैं। हर साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाइए, हम लोग माइंडफुलनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग अगर आप देखिए, अगर आप डिप्रेशन की बात करें, तो डिप्रेशन हमको ये अब जैसे कहते हैं ना, पीछे की ज़िंदगी में जो गुज़श्ता वक़्त है, उसमें ढकेलता है कि ये हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ, उससे हम ये अपने उसने हमें ऐसा क्यों कहा, हमें उसकी ये बात इतनी बुरी क्यों लगी, उस वक़्त हम ये क्यों नहीं कर पाए, चीज़ें हमारे हिसाब से क्यों नहीं। डिप्रेशन इज़ अबाउट द पास्ट।
एंजाइटी क्या कहती है? एंजाइटी जैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एक पागल घोड़े की तरह है जिसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं, वो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, कहाँ भागा जा रहा है कुछ पता भी नहीं। पर माइंडफुलनेस क्या है? हम इस वक्त इस लम्हे में जीते हैं। और हमारे इस्लाम में आप बहुत बिल्कुल बहुत हम बहुत तो एकदम छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। हम माइंडफुलनेस में जब भी अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग रोज़ करते हैं, एक नहाना और एक खाना, आप उसमें माइंडफुलनेस लेकर आइए। और उसमें हम इस्लामिक उससे कैसे माइंडफुलनेस की अगर हम बात करें तो खाने के वक़्त आजकल काफ़ी लोगों का चलन हो गया है कि या तो टीवी चलती रहती है, कुछ लोग अपने ऑफ़िस के काम साथ-साथ करते रहते हैं, नहीं तो हमारा ये जो एक छोटा-सा जिसे हम लोग मोबाइल फ़ोन कहते हैं। मोबाइल फ़ोन नाम का एक छोटी-सी तकलीफ़देह चीज़ है। इस केस में तकलीफ़देह, जो लोग अपने खाने की मेज़ के बराबर में रखेंगे और इसी पे देखते जाएँगे, गाने सुनते जाएँगे या बेतुकी रील्स देखते चले जाएँगे। और खाने का क्या खा रहे हैं, उसका कुछ अता-पता नहीं। जबकि हम लोग के यहाँ तो ये वो इसीलिए वो है कि खाना बैठो तो हाथ धोकर बैठो। खाना खाओ तो खाने पे देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारे प्लेट में खाना आया है। खाना शुरू करने से पहले की एक दुआ है। अगर भूल जाएँ तो उस बीच में एक दुआ है कि भई अगर हम शुरू में भूल गए व अव्वलहु व आखिरहु की शुरुआत में भी वही आखिर में भी वही, हम अल्लाह ताला को ही याद करते हैं। और खाना हम लोग हाथ से खाते हैं। और अब अब दुनिया में थोड़ा लोगों को लेट समझ में आती है कि इस्लाम जो बात कहता है वो क्यों कहता है। हमें ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ पे ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो हमको जल्दी एहसास दिलाते हैं कि हमारा पेट भर गया है। इसलिए अगर आप बैठ के सुकून से, इत्मीनान से वो कहते हैं ना, 1 ज़ानू या 2 ज़ानू बैठ के आप खाना इत्मीनान से हाथ से खाएँगे, तो ये जो ऐसे भर के हलक तक खाना खा लेते हैं, वैसे खाना नहीं खाते हम लोग। तो हम लोग इत्मीनान से खाना खाते हैं, फिर वो जो माइंडफुल ईटिंग की बात कर रहे हैं ना, वो माइंडफुल होती है। और ये सारी माइंडफुलनेस जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब हमें एंग्ज़ायटी से दूर रखती हैं। यहाँ तक कि खाने में हम एक चीज़ और भी ऐड कर दें कि फ़ोन वगैरह तो ऑफ होना ही चाहिए। आपने इंग्लिश में हम लोगों ने बहुत अक्सर सुना होगा ना, वी ग्रैब अ बाइट और वी गल्प डाउन एन एंटायर ग्लास ऑफ जूस। जबकि इस्लाम में तो हम लोग सुकून से खाना खाते हैं और आराम से बैठ के पानी पीते हैं। इसीलिए ये ताकि वो हमारे जाके हलक में ना अटके। और खाने के वक्त खाना अपने आप में एक इबादत है, इस चीज पे फोकस करते हैं। ऐसे ही जब हम अपने उनसे बात करते हैं तो मैं कहते हैं कि माइंडफुलनेस में हम लोग जो है अपने बेदिंग वाले टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, इन द सेंस कि कि जब पानी हमारे ऊपर कैसे जा रहा है, कैसे साबुन लगा रहे हैं, तो हम एकदम ऐसे और ये नहीं कि भागते-भागते किया, भागते-भागते वापस आ गए। आप वक़्त उतना ही लीजिए, मगर आप उस वक़्त क्या कर रहे हैं, आप इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिए। तो हमारे यहाँ तो गुस्ल के भी आदाब हैं कि पहले आप पाँव धोएँगे, फिर आप ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे और उसके पहले आप बाथरूम जाके फ़ारिग़ हो जाएँगे, हाथ उसके धो लेंगे, फिर अपने पैर से स्टार्ट करेंगे। कोई हमें 1 मिनट के लिए बता सकता है कि क्यों ऐसा है कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ आएँ, सीधे बाल पर पानी ना डालें? ऐसा क्यों कहा गया है? अगर जनता जाग रही है और मेरी बात सुन रही है, हाँ। समझ में आ रही है तो। थोड़ा मैंने ऐसा सुन सॉरी मैंने ऐसा सुना कि कई डेथ्स हुए हैं बिकॉज पीपल वेक अप और लोग डायरेक्टली जाते हैं नहाने के लिए जब और सर पे पानी लेते हैं। आई डोंट नो इफ there's डेफिनेटली कुछ साइंस उसमें कि धीरे धीरे यू नीड टू गेट यूज टू द कोल्डनेस ऑफ वाटर मे बी। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। बिकॉज़ आपकी नर्व एंडिंग्स जो आपके जहाँ पैर तक जाती है, जब आप वहाँ पे वो करते हैं, तो यहाँ से आपके आपके पाँव से आपके सर को सिग्नल मिल जाता है। ऑफ कोर्स वो बहुत ही तेज़ काम होता है इन द स्ट्राइक ऑफ दिस थिंग कि ओके अब सो वो जो पानी आप पहले डायरेक्टली सर पे डालेंगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हिट करेगा आपके ब्रेन को। इसलिए अगर आप पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे तो योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, सो द टाइम बाय द टाइम यू कम टू योर शोल्डर्स और यू कम टू टू वेट योर हेयर, आपका जो न्यूरोबायोलॉजिकली जो है आपकी बॉडी जो है उस स्टेट में आ चुकी होती है। ये मकसद है हमारा उस चीज़ को बात करने का। समबडी एल्स वांटेड टू से समथिंग, किसी और को कुछ ऐड करना था यहाँ पर? ओके। तो सिमिलरली जैसे खाना और माइंडफुलनेस दोनों के बारे में हमने हॉस्टल के बारे में वो खाने से रिलेटेड माइंडफुलनेस हमने मूव कर दिया। जब भी कोई डिप्रेशन में होता है तो एक चीज़ हम लोग जो बहुत कॉमन यूज़ करते हैं वो है एक्टिविटी शेड्यूलिंग, कि आप दिन में हम लोग कहते हैं कि आपके आपके जो एक दिन में एक टाइम टेबल होना चाहिए कि इस वक्त उठना है, इस वक्त खाना खाना है, इस वक्त नहाना है, इस वक्त ये करना है। और अक्सर वो लोग जो कि डिप्रेशन के मरीज होते हैं, जो उसके शिकार होते हैं, उनके लिए वक़्त कैसे गुज़र रहा है या वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ना उनको बिस्तर छोड़ने का दिल चाहता है, ना उनको नहाने के लिए का वो होता है, बहुत चीज़ उनके लिए बहुत भारी लगती है।
बट हमारे यहाँ क्योंकि हर चीज का एक वक्त मुअय्यन है कि ये वक्त इसी वक्त होगा, तो वो हमको एक, जिसे कहते हैं ना, एक अंदर से एक जेंटल नच देती है, एक जेंटल पुश देती है कि नहीं अब उठो, अब वजू करो, नमाज पढ़ो। अगर कोई और जिस्म पे गंदगी है, कोई नापाकी है, तो पहले गुस्ल करो फिर करो, नहीं तो सिंपल वजू करके तुम नमाज पढ़ लो, या इस वक्त ये चीज का है। हमारे यहाँ इसीलिए ना ये वो भी नहीं है कि मतलब जब जागे तभी सवेरे वाली चीज नहीं है। फजर की नमाज का वक्त है तो हमको उसी हिसाब से उठना है। और अगर हम स्लीप हाइजीन की भी बात करें, स्लीप हाइजीन की प्रैक्टिसेस जब हम लोग किसी को डिप्रेशन में बात करते हैं तो कहते हैं कि बहुत जरूरी है कि आप अपने खाने और सोने और सबका ना एक वक्त मुअय्यन कर लीजिए। और काफी सारे लोगों को आजकल एक की बहुत इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी आ रही है कि उनके जो 5 दिन का शेड्यूल है, जिसे हम लोग कहते हैं वीक डे, मंडे से लेके फ्राइडे तक, और एक सैटरडे संडे, उसके उसके बिल्कुल ही नो एकदम बरक्स हो जाती है। पर हमारा ये जो दिमाग है वो, सॉरी, वांटेड टू से समथिंग। ओके। तो हमारे दिमाग को ऐसा वीकडे वीकेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे लिए है कि मौसम बदल रहा है, ये हमारे जिस्म को अंदाजा होता है, या रात से दिन हो रही है, ये हमारे जिस्म को अंदाजा होता है। तो स्लीप हाइजीन में ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग कहते हैं ना कि रात को अपना बिस्तर बनाओ, या अगर हो सके तो हल्का हाथ पांव धो के सो, चेहरे पे कुछ क्रीम वगैरह लगाना है तो, बिकॉज सेंस ऑफ टच से क्या होता है, जब हम अपने आप को छूते हैं तो हमारी जो सारी बॉडी में जो एकदम ऐसे टेंशन रहता है वो रिलीज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं रात में थोड़ा सा अपने आप को ऐसे ना कुछ अच्छा, कोई भी हल्का तेल क्रीम कुछ भी लगा के सो। ये सारी स्लीप हाइजीन प्रैक्टिसेस अगर आप हम उसको इस्लाम में देखें, हम लोग क्या कहते हैं कि बावजू होके सो, या इशा की नमाज पढ़ने के बाद जल्दी करो, कोशिश की जल्दी सो जाओ, उसके बाद ज्यादा लंबी बातचीत और बाकी फालतू चीजों में दिल दिमाग मत लगाओ। तो क्या हुआ, हमने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया, क्योंकि पानी डालने से हमारा दिल दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होता है। हम साफ सुथरे होके पाक होके लेटे, हमने नमाज पढ़ी तो हमारा दिल दिमाग थोड़ा सा ठहराव में आया। अब फिर हमने हमारे सोने की भी एक प्रैक्टिस है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग को सबको बताया है कि पहले बिस्तर को 3 बार अच्छे से झाड़ें, फिर एक वो दुआ पढ़ें, और फिर बिस्तर पे लेट के हमको किस बाजू लेटना है, हमको अपने दाहिने बाजू लेटना है। फिर कुछ जो दुआएं होती हैं, कुछ वो होती हैं, आयत होती है, वो पढ़ना रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्लीप हाइजीन ही तो है, जो हम लोग उसको दूसरी तरीके से बताते हैं कि भाई ये कर लो, कमरे की लाइट बंद कर लो, पर्दे ढक लो, ऐसा ऐसा कर लो, ताकि रोज एक समा बनाओ, एक माहौल बनाओ सोने के लिए, ताकि जिन लोगों को इंसोम्निया है, मतलब जिनको रात में नींद नहीं आती, देर से नींद आती है, दुश्वारी होती है, उन सब के लिए सारी प्रैक्टिसेस हम बताते हैं। इंक्लूडिंग स्लीप हाइजीन में हम लोग एक प्रैक्टिस बताते हैं कि रात में हल्का खाना खाओ। कोई बता सकता है ये हम लोग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हम लोग कि रात में हल्का खाना खाने से नींद अच्छी आएगी? टेक अ वाइल्ड गेस, ऐसा कुछ, कोई क्लास नहीं, कुछ भी, मतलब हम सभी सीख रहे हैं यहाँ पर। या वो इसलिए कहते हैं या कि हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाए और हम यू नो हमारी बॉडी भी सो सके व्हेन वी आर स्लीपिंग मे बी। माश परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने। क्योंकि हमारा जब खास तौर से जब हम लोग रात में बिरयानी खा के सोएंगे, कोरमा खा के सोएंगे, चीज पिज्जा खा के सोएंगे, जितनी भी चीजें जिनमें जो ग्रीजी ज्यादा होती हैं, आप ये सोचिए कि वो उसको हमारा डाइजेस्ट कौन करता है? हमारा लिवर। लिवर और उसका जो होता है पूरा जो बाइल डक्ट है, कॉमन सीबीडी है, गॉल ब्लैडर है, ये सब का उसका बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो अगर हम रात को बहुत भारी खाना खाएंगे और खाने और सोने में फासला नहीं रखेंगे, तो जब हम लेटेंगे तो हमारा लिवर जो है वो तब भी एक्टिव रहेगा, और क्योंकि लिवर एक्टिव रहेगा तो हमारा ब्रेन पे भी एक्टिव रहेगा। और बहुत क्लियरली अभी हम लोग रिसर्च ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि हमारा गुर्दा जो है वो हमारे लाइफ, हमारे हमारे इंसान की जो पूरी जिंदगी का बहुत ही अहम अज़ो है। मतलब हम लोग दिल और दिमाग को अहमियत देते हैं, पर हमें अपने गुर्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट आप लोगों ने शायद सुना भी होगा ना, पहले ये कहते थे कि मेरा लखते जिगर, या पुराने कुछ गानों में भी नजर और जिगर और सबकी बात होती थी, बिकॉज लिवर वॉज बिलीव टू बी द सीट ऑफ ऑल इमोशंस। अभी इवन नाउ अगर आप कभी किसी लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जब लिवर बहुत ज्यादा
इन्फ्लेमेशन में हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, मतलब सही से काम नहीं करता है, तो लोगों के एक्चुअली इमोशंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे लोगों को जब वो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि दिमागी तवाजुन खराब हो गया है, या स्किज़ोफ्रेनिया वाले फीचर्स जब उनमें आते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको वो चीजें नजर आती हैं, वो चीजें सुनाई देती हैं जो कि हमको आपको नहीं सुनाई देती है, क्योंकि उनके दिमाग पे असर हो जाता है। सिमिलरली जब हमारा लिवर डैमेज होता है तो एग्जैक्टली ये चीजें होती हैं, because liver has a very strong role to play in the entire biochemistry of this part of the body and this here। बल्कि इसको कहा जाता है, ये जो छोटा हमारा जो पूरा गट एरिया है, मतलब हमारा स्टमक, एब्डोमेन, ऑल द इंटेस्टाइन्स, ऑल द एंटायर जो पूरा यहाँ पे एक पूरा कारखाना अंदर है, ये जो कारखाना है ये छोटा ब्रेन है। ये छोटा ब्रेन इन द सेंस कि ये हमारा पुराना ब्रेन है, जहां पर हमको भूख प्यास वगैरह का एहसास होता है। तो अगर आपका ये हिस्सा आपका दुरुस्त चल रहा है, ये आपका ये हिस्सा सही चल रहा है, तो आपके ख्यालात पे भी फर्क पड़ेगा। आप लोगों ने शायद कभी गौर किया होगा, मैं आई एम जस्ट टेकिंग लिटिल 2 minutes टू एक्सप्लेन दिस लिटिल बेटर, कि जब आपका कभी पेट खराब होगा, ये यहाँ तक कि औरतों को जब उनकी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द मेंसेस, आपके ख्वाब के तरीके भी बदल जाते हैं। आपको ख्वाब ज्यादा डिस्टर्ब्ड आते हैं, बड़े अजीब अजीब तरह के ख्वाब आते हैं जब आपका पेट अपसेट रहता है, बिकॉज वहां का जो पूरी जो गट बैक्टीरिया जब हिली हुई होती है, तो यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो भी हिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमने जैसे कहा कि ये अलग अलग काम नहीं करते, ये सब एक दूसरे के साथ बहुत ही टैंडम में, बहुत ही एक ही सुर एक ही राग में काम करते हैं। तो कमिंग बैक टू जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे, कि जो देर रात तक ये हैवी खाना खाने का कल्चर है, खासतौर से आप किसी भी मुसलमान मोहल्ले में चले जाइए, तो लाइट जल रही है, डेगें चल रही हैं, बिरयानी जो है, लड़के मोटरसाइकिल लेके वो कर रहे हैं, रात के 1 बजे 2 बजे, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आसिर और मगरिब का वक्त है। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई वैसी चीज है। जबकि आप आयुर्वेद में देखिए तो, आप यूनानी मेडिसिन में देखिए तो, और अब ग्रेजुअली एलोपैथी भी इस चीज को मानने लगी है कि इफ यू ईट लाइट फूड पोस्ट सनसेट, अगर हम इसके बाद जो है सूरज के गुरूब होने के बाद हल्का खाना खाते हैं, तो हमारा गुर्दा जो है वो हमें थैंक यू कहता है, क्योंकि वो भी वक्त से सो पाता है, और वो वक्त से सोता है तो हम भी रात को आराम से सो पाते हैं। तो इसलिए मगरिब के बाद कुछ खाना खा लेना, और फिर जागते रहना, और फिर ईशा की नमाज के लिए चाहे मस्जिद जाना, या अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो घर पे पढ़ लेना, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाना। तो कुदरती तौर पे आपकी खुद से आपकी जो जैसे हम लोग कहते हैं ना बॉडी क्लॉक, सिकार्डियन रिदम, वो आपकी कुदरती तौर पे आपको सुबह आपकी आंख खुल जाएगी फजर के आसपास। क्योंकि हम सोते ही रात को 2 बजे 3 बजे हैं, तो हमारी पूरा जो वो है वो हमारे पर दिन शुरू होता है जोहर पर, जो कि एक हम हेल्दी लिवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हेल्दी लिवर के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस ये हैं कि हम रात को हल्का खाना खाएं, रात को जल्दी सोएं, और सुबह जल्दी उठें। और एक और भी चीज उसमें अहम ये है कि हम अपने एक अगर लिवर को हमें हेल्दी रखना है, तो सुबह उठते ही खाली पेट उसमें जैसे निहार मुंह उसमें सीधे खौलती हुई चाय या कॉफी ना डालें। अगर आपको चाय कॉफी पीने की आदत भी है, तो उससे पहले कुछ एक ऐसा जैसे एक रोटी है कुछ खा लीजिए, या कोई ऐसा फल, ये वाले सिट्रस फ्रूट नहीं, मतलब ये वाले संतरा मौसमी ये सब वाले फल नहीं, मगर आम, ये आपका सेब है, या आपका नाशपाती है, बबू गोशा है, इस तरह के जो हार्ड वाले फ्रूट्स होते हैं, यहाँ तक कि पपीता है, ये सारे फल पहले खाएं, उसके बाद कोई गर्म चीज डालें, तो आपका लिवर जो है वो आपको शुक्रिया अदा करेगा, और वो सही जिंदगी भर आपका इंशाल्लाह अच्छे से साथ भी देगा। तो स्लीप हाइजीन में जो हम लोग चीजें कहते हैं वही ये है कि रात में हल्का खाइए, ताकि आपका गुर्दा जल्दी सोए। जब ये गुर्दा जल्दी, गुर्दा कह रहे हैं सॉरी, आपका जिगर जल्दी सोए। जब आपका जिगर जल्दी सोएगा तो आपके ब्रेन को सिग्नल सही टाइम पर पहुंचेगा कि बेटा आप सोने का टाइम है, अब सो जाओ, तो वो भी वक्त पे सोएगा। तो आपकी पूरी जो दिन भर का जो आपका शेड्यूल है वो बहुत अच्छे से चलेगा। अभी तक जो चीज हम कह रहे हैं वो आप लोग को मतलब कहीं कुछ समझ में आ रही है, कुछ रेजोनेट कर रही है, या बहुत हैवी जा रहा है, ऊपर जा रहा है? गुड, मतलब क्लियर है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हो मेरा यस तो मैम, भारी है, बाकी बाकी लोग जाग रहे हैं। यस मैम, क्लियर है, समझ आ रहा है बिल्कुल। कहीं हाँ, पे भी बहुत अगर कोई अच्छा मुश्किल हो, तो कुछ मुश्किल हो, कहीं कोई सवाल हो आपके जहन में, तो पूछ लीजिएगा, वहीं पे रोके पूछ लीजिएगा, आपको आखिर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। राइट। तो हमने स्लीप,
स्लीप के बारे में बात करी, उसके बारे में बात करी। जब हम भी इसकी भी एंजाइटी वगैरह की बात करते हैं या कहते हैं कि दिल हमारा बहुत घबरा रहा है या हमें किसी भी जगह सुकून नहीं मिल रहा है, तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, इंक्लूडिंग आजकल तो जनरल प्रैक्टिशनर्स भी कहते हैं कि थोड़ी देर सुकून से बैठिए, मेडिटेट कीजिए। अक्सर जो गैर इस्लामी लोग होते हैं, मतलब हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, वो कहते हैं कि ओम चैंट कीजिए, कुछ भी चैंट कीजिए। ऐसा हम मेडिटेशन का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप कोई एक चीज पे थोड़ा सा फोकस करें और आपका पूरा जो गौर व फिक्र हो वो अंदर की तरफ हो, बाहरी दुनिया में ना हो, आपके अंदर की तरफ हो। आपके अपने ख्यालात कैसे हैं, आप खुद सांस कैसे ले रहे हैं, सांस अंदर कैसे जा रही है, सांस बाहर कैसे आ रही है, आपके उस सांस यहाँ तक आपके सिर्फ फेफड़ों तक आ रही है, यहाँ तक आ रही या और डीप नीचे भी जा रही, तो इस पे आप फोकस करते हैं। तो जब हम बहुत अगर सही मानों में अच्छे से वजू करके पूरी खुशू खुजू के साथ हम नमाज पढ़ें या बामायने कुरान पढ़ें, और हम बामायने कुरान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरबी हमारी हम लोग से शायद किसी की भी यहाँ पर मादरी जबान नहीं है, तो सिर्फ उसको इसलिए पढ़ना, वो पढ़ना भी अच्छी बात है क्योंकि वो जरूरी है। वो इसलिए अरबी में अल्लाह ताला ने उस कुरान को हमारे सबके लिए उतारा है, तो बिल्कुल वो जबान बिल्कुल परफेक्ट है, मगर हमको अपनी जबान में उसको समझना जरूरी है, तभी हम उसको इल्म में भी ला पाएंगे और तभी वो हमारे लिए सही मानों में एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस हो पाएगी। यानी हम उस वक्त दुनिया के जंजाल से निकल के सिर्फ अपने ऊपर और अपने जो सामने हमारा कुरान रखा है या जो हम नमाज में इस तरह से पढ़ रहे हैं कि जैसे हम अल्लाह से रुजू होके अपनी सारी परेशानियां, सारी खुशी, सारे फिक्र उनके सामने डाल रहे हैं, तो सब कुछ वो हो जाता है। तो मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी है और जो हमको दिन में 5 मर्तबा करने को कहा गया है, और उसको बहुत अहम, मतलब उसको इस्लाम का सुतून नंबर 2 बताया गया है, मतलब पिलर नंबर 2 बताया गया कि इस चीज का सवाल तुम्हारे लिए बहुत होगा। अगर आप गौर कीजिए तो अल्लाह ताला को हमारे नमाज की जरूरत नहीं है, पर हमें इस चीज की बहुत जरूरत है ताकि हमारा दिल दिमाग जो है वो दर पर है, हमारा तवाजुन, दिमागी तवाजुन होना हो। एक चीज जो अब हम लोग साइकोलॉजी में काफी वो कर रहे हैं, जो जैसे जैसे हमने पहले भी कहा कि जहनी सेहत को एक अलग डिपार्टमेंट और जिस्मानी सेहत को एक अलग ही वो करके नहीं काम कर रहे, साथ साथ काम कर रहे हैं। तो आप लोग क्या खा पी रहे हैं, हम क्या उसका पे भी बारे में भी साइकोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं। उसमें एक बहुत जरूरी ये है कि पानी हम अच्छे से पिए, क्योंकि हम लोग ने ये गौर किया है कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनको ज्यादा घबराहट होती है, यानी उनको एंजाइटी की प्रोननेस ज्यादा होती है। इसको अगर हम बिल्कुल एकदम पुराने उसमें लेके जाएं तो आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी अलग अलग जहां जहां पे जैसे ना हम लोग इसमें मिस्र में, इजिप्ट के पास हम लोग वो हुए, या अफ्रीका के कुछ और नेशंस में हुए, या ईरान में वो हुई, या इंडिया में गंगा के आसपास वो हुई, तो लोग वहां पर ज्यादा जाकर बसे जहां पानी का एक बहता हुआ वो था, मतलब आपको पता है कि यहाँ पानी है। तो जब हमारे आसपास पानी था होता है तो हम वहां से खेती कर लेते हैं, खाना पकाना, नहाना धोना सब कुछ हो जाता है। तो पुराने लोगों के लिए पानी का होना बहुत जरूरी था। तो जब उन दिमाग अभी उसी वहां पर ही अटका हुआ है, जब हम सोचिए केव्स में रहते थे, एकदम एकदम पुराना वाला दिमाग हमारा, तब दिमाग को ये लगता है कि ये इंसान बहुत देर से प्यासा है, तो उसके दिमाग में ऐसे है ना, ऐसे एंटीना ऐसे चल जाते हैं कि मतलब आसपास कुछ ठीक नहीं है, मतलब ये अपनी सेफ जगह से, अपनी महफूज जगह से कहीं दूर है जहां इसके आसपास पानी नहीं है। तो दिमाग थोड़ा सा एक घबराहट वाले मोड में आ जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब ज्यादा घबराहट हो या कुछ हो तो पानी का ऐसे एक ग्लास लेके, और कभी भी ऐसे करके गड़गड़ गड़गड़ करके जो आजकल पानी बॉटल से पीने का कल्चर आ गया, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पानी हमेशा ग्लास में उंडेल के, और जो हमारी पानी की सुन्नतें हैं उसी तरीके से हमको पानी पीना चाहिए। तो जब हम पानी पीते रहते हैं दिन भर, और हमेशा जैसे कहते हैं ना, सिप कर करके, घूंट घूंट कर करके पानी पिए, ये नहीं कि एक बार में वो करके, तो उससे हमारी किडनी और हमारे घुटने दोनों मजबूत रहते हैं। ये आप अगर कभी किसी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर से भी डिस्कस कर लीजिए, या आप ये किसी अब तो एलोपैथी वाले भी ये कहने लगे हैं कि पानी जो है वो तेज नहीं पीना चाहिए। वो एक तो ये कि हलक में जाके अटक जाता है, प्लस वो किडनी पर बहुत ज्यादा लोड डाल देता है। एकदम से ढेर सारा पानी आ गया, बेचारा उसको गुर्दे जो हमारे दोनों लगे हुए हैं उसको साफ करने में और निकालने में, ताकि फिर हम थोड़ी देर में जाएं नो बैतुल खला जाएं फरागत हासिल करने के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम पानी दिन भर पीते रहें, ताकि हमारे ब्रेन में को जो ना वो सिग्नल ये मिलता रहे कि सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी एंजाइटी वाली बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, सब चीज ठीक है। और हम पानी को पानी की सुन्नत के साथ पिए। कोई हमें बता सकेगा पानी की यहाँ पे क्या सुन्नतें हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सभी को यहाँ पे मालूम होगा ये चीजें। कोई भी, जो भी आपको सुन्नतें मालूम है उसकी।
बैठ के पीना, 3 घूंट पे पीना, बिस्मिल्लाह बोल के पीना। माशाल्लाह। हाँ, और 3 आपने बता दी, और 3 और थी। पानी को देख के पीना। पानी के लिए भी ये कहा है, और मैंने उसमें पढ़ा है कि पानी जिस झज्जर या जिस मटके या जिसमें रखा, आप तो झज्जर का वो नहीं है, तो जिस बोतल में रखा है या फिर उसमें रखा है, उससे मुंह लगा के ना पीना, एक अपने लिए अलग से निकाल के उसमें पीना। तो एक, और दूसरा ये कि जब पानी को हमेशा देख के पीना। आप लोग सभी को इस बात से वाकफियत होगी कि आजकल काफी सारे टेट्रा पैक्स में, स्पेशली जो हम लोग अपने बच्चों को जूसेस वगैरह देते हैं, हम लोग खुद भी पीते हैं, उनमें अक्सर ये पाया गया है कि उसमें बहुत पुराना था, उसमें जरासीम थे। तो अगर हम क्योंकि हमको टेट्रा पैक में तो दिखता है नहीं, वो ऐसे उसमें ऐसे स्ट्रॉ डालते हैं, ऐसे गट गट पी जाते हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने उसमें क्या 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 चीजें, गंदगी वहां पे पड़ी हुई है। इसीलिए हमारा इस्लाम ये कहता है कि पानी को हमेशा देख के पियो, ताकि उसमें अगर कुछ गंदगी है, कोई कीड़ा मकोड़ा वगैरह गिर गया है, तो उसको हम हटा सकें। ये एक बहुत जरूरी पानी की सुन्नत है। और अब हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि जब हम लोग उल्टी सीधी चीजें हमारे जिस्म में जा रही है, बिकॉज ये मानो वेस्टर्न और उनके कंज्यूमर वाले बिजनेस वालों के लोगों के वैसे, तो हमें और एहसास हो रहा है कि इतने साल पहले उन्होंने हमको कितनी सही बातें हमको बता के चले गए कि देखो पानी देख के पियो। इसके मतलब उस टेट्रा पैक वाली चीज को हम किसी ग्लास में उड़ेलें, खुद देखें कि हाँ वो साफ सुथरा है, पीने लायक है, तभी हम पिए, तो हमारे जिस्म में किसी किस्म की कोई गलाजत नहीं जा रही है। और एक और आखिरी चीज जो हम लोग बहुत एंजाइटी के लिए बात करते हैं, कि अगर दिल एकदम से घबराने लगे, जैसे लोग कहते हैं एंजाइटी अटैक कहते हैं, या लोग पैनिक अटैक कहते हैं, कि एकदम से मतलब मालूम नहीं था क्यों दिल बहुत जोर जोर से धड़ाने लगा लगा मतलब कहाँ बैठ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हम लोग उमूमन 4-5 चीजें कहते हैं कि नो जैसे कि बहुत ठंडा पानी लीजिए, एक ऐसे किसी कटोरे वगैरह में छोटी उसमें, और उसमें यहाँ कलाई तक अपने दोनों हाथ ऐसे डुबो के रख दीजिए। एक ये चीज कहते हैं। या कहते हैं बर्फ के चंद टुकड़े लीजिए, उसको ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे कर लीजिए। नहीं कुछ नहीं तो ऐसे जाइए अंदर बाथरूम जाइए, और पानी को, साबुन लगाने की जरूरत नहीं, पानी को ऐसा थोड़ा चेहरे पे, ढेर सारा चेहरे पे पानी ऐसे डाल दीजिए। इन सब चीजों से क्या होता है, जो एंजाइटी एकदम ऐसे दिल बेतहाशा धड़क रहा होता है, यहाँ पे एकदम सीने में ऐसे कसाव महसूस होता है, कभी कभी कुछ लोगों को यहाँ पसीना भी आ जाता है, हलक ऐसे एकदम सूखने लगता है, और लगता है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे खुदा ना खास्ता हमको एकदम ना दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स लगते हैं। बट ये हार्ट अटैक नहीं होता, ये पैनिक अटैक कहते हैं ऐसे। बस बहुत शदीद घबराहट का एक ना एकदम उसमें एक्यूट फॉर्म हो जाता है वो। तो उसमें हम लोग ये सारी चीजें नो अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि ये सब चीजें की जाए, तो उससे आपकी जो पैनिक है वो मोड जो है वो आप नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। अब आप इसको रिलेट कीजिए हमारे उससे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है, अब जिन लोगों को माइग्रेन होगा उनको पता हो कि माइग्रेन कितनी तकलीफ दे चीज है। ये माइग्रेन में क्या होता है, सारी नर्व्स एकदम ऐसे टेंस हो जाती है ना बहुत, जिसे हम लोग कहते हैं आधे सर का दर्द ना, जिसमें एक तरफ का दर्द बहुत ज्यादा होता है, लाइट देखना अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को कै वगैरह भी होती है, मतली वाली तबीयत होती है। तो उस माइग्रेन के लिए भी हमारे तिब्बे नबी में ये चीज है कि हाथ को ऐसे ही उसमें ठंडे पानी में कुछ देर के लिए डुबो लो, तो वो शदीद सर का दर्द चला जाता है। द सेम लॉजिक ना, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम कोल्ड वो है, तो वो उसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा, तो यानी हमारा दिल जो नसें एकदम वो हो गई है, वो तो उनमें थोड़ा सा सुकून होगा। जैसे कि हम एंजाइटी के लिए भी कहते हैं। या हम लोग पानी के लिए इतना कहते हैं ना, हम लोग दिन में 5 बार वजू करते हैं, 5 बार या 4 बार जैसा भी हो रहा। तो वजू भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें पहले मालूम नहीं था। एक बार जब हम ये ट्रॉमा फोकस थेरेपी सीख रहे थे, तो हम लोग के साथ में एक साइकाइट्रिस्ट थे, तो उन्होंने ये बताया था हम लोगों को कि ये जो कान है, कान की जो लॉ होती है, जहाँ पे हम लोग अपनी ये उन औरतें जब कोई कान में कुछ पहनती हैं, कहेंगे ये लॉ के पास जो जो उसकी नसें यहाँ पे खत्म होती हैं, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, वहां पर जब हम लोग पानी लगाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। और फिर हमने उसको रिलेट किया कि हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग के वजू में हम लोग ऐसे कान को ऐसे वो करते हैं। अब सोचो इसको, ये हम लोग को दिन भर ये सब बहुत इतनी इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी गई हैं, जिससे कि हम लोग अपना जैसे ना दिल दिमाग जो उसको सही रख सकें। एंजाइटी में एक चीज हम लोग और भी कहते हैं कि अपने आप को वापस, जैसे हमने पहले एक वर्ड यूज किया था ग्राउंडिंग, यानी हम वापस एक भागते हुए दिल दिमाग को वापस पकड़ के इसी जगह इसी लम्हे लेकर आ जाए। तो हम पाँव अपने जो है वो जमीन पर रखें, ग्राउंडिंग लिटरली। तो चाहे आप हम लोग कहते हैं ना, जब दिल बहुत ज्यादा घबराए तो 2 रकात नफिल पढ़ लो। उस नफिल की अल्लाह ताला को क्या ही आदत, उनके लिए तो इतने सारे फरिश्ते इतने सालों से सजदे में ही खड़े हैं, उनको कोई हमारी ऐसी 2 रकात नफिल की क्या हो गई। पर जब हम वजू करेंगे और जब हम ऐसे एक जगह खड़े होंगे, एक जगह पे गौर करेंगे,
तो हमारी अपनी एंजाइटी कम होगी, हमारा अपना जो बदन में इकट्ठा किया हुआ स्ट्रेस है, तनाव है, वो कम होगा। राइट? आर यू ऑल विथ मी टिल नाउ? अभी तक जो हम चीज समझा रहे हैं, मतलब जो कह रहे हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं आप लोग को समझ में आ रही है? बहुत कोई चीज कहीं पे रुकना हो तो बता दीजिए। हम खामोशी को नीम रजामंदी समझ लें? ठीक है, चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Humaira, can you move to the next slide, please? या तो कुछ हम लोग जो इसमें ना अभी हम थोड़ा, क्योंकि हमने से जहनी सेहत के से रिलेटेड हमने बहुत सारी आपको बेसिक्स चीजें एक्सप्लेन करी. एक सेकंड, मुझे चैट में किसी का एक मैसेज नजर आ रहा है. ओके, गुड, सोफा, श्योर, बहुत शुक्रिया हुमैरा. तो इस्लामिक की कुछ बेसिक्स जो हमें लगा कि चलो उसको भी थोड़ा सा उसके बारे में भी हल्का सा चर्चा कर देते हैं. हमारे यहाँ क्योंकि औरतें हैं, हम सब कुछ बच्चियां भी होंगी शायद, हमें मालूम नहीं, मगर ये कहा जाता है कि बच्चे का हक है कि वो माँ से उसको दूध मिले और 2 साल के लिए मिले. कई सारे, मतलब ये मेरे अपने उसमें एक गलत वो राइज है कि और लड़कियों को 1.25 साल और लड़कों को 2.25 साल, जबकि ऐसा कतई कुछ नहीं. लड़का बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए 2 साल का वक्त है और उनको 2 साल का पूरा वक्त दीजिए, क्योंकि वो उनके लिए जरूरी है. कितना, मतलब मदर्स मिल्क कितना अच्छा है, ये हमें लगता नहीं कि हमें आप लोग को एक्सप्लेन करने की जरूरत है. ये जैसे कि एक जब मेरे बच्चे छोटे थे तो एक जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि माँ का दूध से ज्यादा टेस्टी दुनिया में शायद ही कोई चीज हो. इससे अच्छी ग़िज़ा और इससे ज्यादा लजीज चीज, उम्दा चीज कोई नहीं होती. इसलिए बच्चे और माँ की गोद में झुक के सुकून से वो कर रहा है, माँ की आगोश में है, एकदम महफूज वो कर रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है. और आप इसे साइकोलॉजी से भी रिलेट कीजिए, तो जो बच्चे ऐसे माँ से चिपके रहते हैं शुरू से, तो वो बहुत ही सिक्योर अटैचमेंट उनको बनता है. उनको लगता है कि हाँ, कभी भी हमें जरूरत होगी तो हमें माँ मिल जाएगी. और ये 2 साल का वक्त इसलिए दिया गया बिकॉज साइकोलॉजी भी अभी चीज ना, जो हम लोग मेडिकली पढ़ रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि 2 साल के बाद अक्सर बच्चों को अपनी, या उस वक्त के बाद जो चीजें होती हैं वो उनकी मेमोरी में बनती रहती है. उससे पहले की जो मेमोरी होती है, हम लोग कहते हैं प्री वर्बल, क्योंकि वो बोलना उतना नहीं सीखते, उस वक्त की मेमोरी उनको नहीं रहती, तो इसलिए उनको माँ का वो सीना नजर नहीं, याद नहीं रहता है. अगर कुछ लोगों जो ये होता है कि मतलब हमने देखा, ये थोड़ा जहालत का वो ये रहता है कि 7 साल 8 साल की उम्र तक भी मतलब बच्चा आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, और ये कतई गलत है. फिर ये बच्चे को याद रहेगा कि माँ का सीना कैसा नजर आता है, जो कि बिल्कुल गलत है. इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं. तो इस्लाम में इसको भी एक्सप्लेन किया कि 2 साल तक ही दीजिए, ज्यादा मत दीजिए. वैसे ही है जैसे हमने अभी पहले भी बताया कि गुस्ल के तरीका के बारे में भी हम लोग को बताया गया कि कैसे पानी पहले कहाँ डालें, पहले क्या करें, कि एकदम से, और ये जब नहाएं तो ऐसे नहाएं कि पूरा बदन अच्छे से ना, कोई भी एक छोटा सा भी बाल जो है, रुआं भी जो है, वो भी सूखा ना है, तो प्रॉपरली आप एक अच्छे से नहाइए. शायद शहद और मेहंदी की अब सभी को फजीलत कितना वो हम सब के लिए एक अच्छी सेहत का बेसिस है, वो सबको समझ में आ रहा है. जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनको शहद पिलाने से ही कहते हैं कि वो भूख खुल के लगती है. डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जिनको डायबिटीज है वो बाकी चीजें ना खाएं, मगर जरा सा शहद खा लिया करें, बशर्ते कि वो शहद जो है वो खालिस हो, क्योंकि मिलावट वाला शहद की हम कोई गारंटी नहीं दे सकते. बहुत सारे उन लोग सिर्फ शक्कर घोल के दे देते हैं. खालिस शहद हो तो वो खुद भी कहते हैं कि गुड़ है या खालिस शहद है, तो वो डायबिटीज के लिए भी, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी जरा जरा लेना में कोई हर्ज नहीं है. मेहंदी चाहे हमारे नाखूनों पे लगानी हो, बालों में लगानी हो, हाथों पाँव पे लगानी हो, हम सबको पता है कि नेल पॉलिश हम लोग के लिए क्यों हेल्दी नहीं है, क्योंकि पानी अंदर नहीं जाता है. आप ये पार्लर वाली लेडीज भी कभी कभार आपको ये एक्सप्लेन करेंगी, मैंने सुना है और लोगों से बात करते हुए, कि उनसे कहते हैं कि मैडम थोड़ी दिन के लिए नेल पॉलिश हटा दीजिए, क्योंकि नेल्स अंदर से डेड हो रहे हैं, उन तक पूरा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा, बिकॉज वो पूरी एक कोट बना देता है. जबकि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी सिर्फ एक रंग लगाता है, वो कोट नहीं होता, इसलिए पानी अंदर तक जाता है. इसलिए मेहंदी लगा के हमारा वुजू होता है और हम नमाज पढ़ पाते हैं. नहीं तो बाकी हिना का क्या फायदा है हमारे बालों के लिए? सारी दुनिया हिना हिना करती चली जा रही है. हम लोग क्या, एक जमाने से बताया गया है कि मेहंदी के क्या फायदे हैं, कितने वो हैं. हमने फरागत वर्ड यूज किया है ना, बाथरूम या टॉयलेट के लिए यूज किया है. हमारा उससे कहने का मकसद ये है कि बहुत मतलब हमें
परमिशन दीजिए कि हम इतनी बेसिक और ऐसी थोड़ी सी क्रूड चीज़ों को भी हम वो कर रहे हैं, बट आई थिंक ज़रूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा इस बारे में वजाहत कर देते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो अमेरिका में जो चीज़ें होती हैं या जो वेस्टर्न यूरोप में जो चीज़ें होती हैं वो दुनिया में बहुत जल्दी ना ऐसे फैल जाती है, राइज हो जाते हैं, हम लोग तक हाँ हाँ ठीक है। तो उन लोगों का इम्पोर्ट है हमारा जो कमोड है या ना जो WC से हम लोग कहते हैं, पर हमें पता है कि जो लोगों को मुसलसल UTI होता है उनसे हम लोग हमेशा चेक करते हैं कि क्या आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं और पब्लिक टॉयलेट्स में क्या आप वेस्टर्न कमोड यूज कर रहे हैं क्या। क्योंकि जब हम लोग वैसे अपने जो इंडियन वाले टॉयलेट जिसे हम लोग कहते हैं या स्क्वाट टॉयलेट होते हैं जिसका टेक्निकल नेम है, तो जब हम लोग वैसे वाले अपने बाथरूम यूज करते हैं तो उससे जिन लोगों को मुसलसल कब्ज की शिकायत रहती है उन लोगों को बहुत सुकून होता है, बहुत राहत महसूस होती है। आप अगर कभी योगा करने जाएं तो उसमें एक बाकायदा आसन है जिसका नाम ही है मलासन। मलासन मतलब वो तरीका बैठने का जिससे हम लोग अपने इंडियन स्टाइल टॉयलेट पे बैठते हैं। वो अब वो अमेरिका वालों को आप समझ में आ रहा है, तो वो क्या करते हैं अपने वेस्टर्न कमोड के साथ एक छोटा सा एक स्टूल देते हैं ताकि आप अपना पैर ऊंचा करके बैठे। जब आप पैर ऊंचा करके बैठेंगे तो आपकी जिसे हम लोग कहते हैं रेक्टल मसल्स, यानी आपकी जो फरागत हासिल करने वाली जगह है वहां के जो मसल्स होंगे वो उसके ऊपर सही प्रेशर पड़ेगा तो आपको आसानी से फरागत हो जाएगी। तो ये बहुत जिसने जो इस्लाम ने हर चीज हम लोग को बता के आसानी से करके दे दी है, हम लोग ने उल्टा समझा। पहले हमने गलत किया, उनकी मशरकी दुनिया को एकदम मगरबी दुनिया को सॉरी एकदम अंधे की तरह फॉलो कर लिया, एंड देन वी रियलाइज कि नहीं, उनका तरीका ठीक नहीं, उसे पाकी भी नहीं होती उतनी अच्छी तरीके से, या उसे इन्फेक्शन के भी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। प्लस एज आई सेड कि जो जिस मकसद से हम बाथरूम जाते हैं वो भी उतना नहीं होता। हाँ, ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जरूरी हो सकता है जिनको घुटनों की तकलीफ वगैरह है, वो सब है, मगर कोशिश हम सबको ये करनी चाहिए कि हम लोग अगर इंडियन वाले या स्क्वाट टॉयलेट ज्यादा यूज करें तो हमारे एक तो वहाँ के जो घुटने की भी जल्दी घुटने हमारे जल्दी कमजोर नहीं होते, प्लस जो बाकी फायदे हमने हेल्थ के बारे में बताए वो तो होते ही होते हैं। दुनिया को अब समझ में आ रहा है कि हमें तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, लोहे की कढ़ाइयाँ इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी भी इंसानों ने चीजें बनाई हैं, प्लास्टिक बनाई है तो वो खराब परेशानी की वजह बन गई है। नॉन स्टिक बनाया तो हम लोग होते रहे नहीं, नॉन स्टिक यूज करने में ठीक नहीं है। रिफाइंड ऑयल बनाया तो कह नहीं वो ठीक नहीं है। घूम फिर के हम लोग वापस अब उसी शुरू वहां पर आ रहे हैं जो इतने सालों पहले हम लोग को बताया गया कि जो तुम्हें तुम्हारे आसपास अल्लाह ताला ने जो तुमको फराहम करे हैं उन चीजों का इस्तेमाल करो। तो जो वहां पे मिडल ईस्ट वगैरह में है जहाँ पे जैतून का तेल इस्तेमाल होता है वो जैतून का तेल इस्तेमाल करें। जो हमारे नॉर्थ के लोग हैं जहाँ पर ज्यादा सरसों का वो होता है वो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। साउथ में जहाँ पर मूंगफली का तेल या तिल का तेल या फिर नारियल का तेल की फरावानी है हम वो इस्तेमाल करें। तो कुदरत हमारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं करती, वो हर इलाके में हर कौम को हर जगह सब अच्छी अच्छी चीजें देती है। तो ऐसा नहीं कि हमें कैलिफोर्निया से सेब खरीदने चाहिए या न्यूजीलैंड से कीवी फ्रूट खरीदना चाहिए तभी हमारी सेहत बनेगी। हमें अपने आसपास के जो फल हैं, जो सबसे सस्ती सब्जी है और जो सबसे सस्ता फल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो सबसे सस्ता फल है या जो सबसे सस्ती सब्जी है मतलब वो हमारे इलाके में पैदा होती है और वो उस सीजन की है, वो उस मौसम की है। तो बेमौसम चीजें मत खाइए और जो आपके यहाँ में नहीं पैदा होती उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मत खर्च कीजिए। तो जितनी भी चाहे वो हमारे मतलब जो हमारी अपनी जो पुराने जो हमारी इस्लामी चीजें हैं उनको अगर हम फॉलो करें तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ बात सही कही गई थी, मगर थोड़ा सा हम लोग भूले भटके आए हैं, पर इंशाल्लाह भी इस पर वापस कायम रहेंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वो ये था कि वो ज्वार बहुत शौक से खाते थे। कभी उनके खाने में मैदा वगैरह नहीं था ना, मैदा तो ये बात की देन है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर एंड इवन रिफाइंड ऑयल्स, आप ये सब कहते हैं कि तीनों चीजें जो रिफाइंड है वो तीन की तीनों चीजें हमारी सेहत के लिए जहर हैं। तो हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, हमें जो हमारे आसपास का तेल होता है हमें वो तेल इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें शक्कर की जगह ज्यादा या तो गुड़ इस्तेमाल करें या जैसे अपना शहद इस्तेमाल करें। देयर इज अ कमेंट फॉर मी इन द चैट, इंडीड। शुक्रिया। You can move to the next slide. Yeah. And this is like clearly time for me to now gradually wrap up. Basic ये तरीके ये जो को हमको excuse me
इस्लाम ने सिखाए हैं। I'm just एडिंग दिस बिट, नॉट ये सेहत इन जनरल इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बट एक जिसे कहते हैं पूरे उसके लिए ना, हमारी पूरी कौम की सेहत के लिए जरूरी है। जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी नंगे पाँव भी चला करो और जूते भी पहना करो। तो जूते पहनने के भी तरीके बताए कि पहले बैठ के पहना करो, खड़े होके मत पहना करो, पहले दायां पहनो फिर बायां पहनो, जब उतारो तो रिवर्स उतारो। आप देखिए ये सब चीजों से कैसे हमको माइंडफुलनेस आ रही है कि हम उस वक्त मौजूद हैं कि अब हम कौन सा जूता उतार रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि एकदम जिसे हम लोग कहते हैं ऑटो पायलट पे कि हाँ ये ऐसे उतार दिया, ये ऐसे जूता ऐसे फेंक दिया, मोजा ऐसे फेंक दिया, वैसे नहीं। हमको एक तरीका बताया गया, हमको जैसे कहते हैं ना, जहालत से इंसानियत की तरफ और एक तमीज तहजीब की तरफ लेकर आया गया। अब ये डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ी देर नंगा पैर चलना, नंगे पाँव चलना फायदेमंद रहता है, क्योंकि जो हमारे पैर के जो नीचे के मसल्स होते हैं, अगर हम हर वक्त जूता पहने रहेंगे तो उनका इस्तेमाल नहीं होता। हम कभी कभी नंगे पैर भी चलते हैं तो उन मसल्स का भी इस्तेमाल होता है, वो देर तक हमारा साथ देती हैं। बहुत जरूरी होता है एक अच्छी सेहत के लिए कि हमें अच्छे से दिन में कम से कम कोई एक काम करें जिससे हमें पसीना ढेर सारा निकले। हम लोग पसीने से थोड़ा सा भागते हैं ना, डीओ लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं। पसीना मतलब उसकी जो वैसे थे ना, इतर लगाना अच्छी बात है, वो जरूरी भी है, मगर पसीना निकलना भी एक अच्छी सेहत की निशानी है। इसीलिए कहते हैं ना कि मजदूरों को रात में नींद अच्छी आती है, क्योंकि वो दिन भर मशक्कत से काम करते हैं। हम लोग जो कि एसी में बैठे रहते हैं दिन भर बंद कमरों में, हम ही लोग को ज्यादा दिक्कत होती है कि आज नींद नहीं आ रही, रात भर बैठे हैं तारे गिन रहे हैं। ये हम लोग की प्रॉब्लम है, राइट। तो जो लोग मेहनत मशक्कत वाला काम करते हैं, ये हमारे इस्लाम में पसंद भी किया गया है कि वो हमारे लिए मतलब सेहत के लिए अच्छा है, बिकॉज उनको रात को नींद भी अच्छी देती है। एक हमने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फेवरेट चीज का नाम लिखा है लौकी गोश्त। क्यों लौकी? क्योंकि ये ज्यादा पानी वाली सब्जी है और ठंडा करती है हमारे मैदे को, हमारे उसको जो है वो ठंडा करती है, इसीलिए गर्मी में ज्यादा उसको खाना चाहिए था। और गोश्त में गर्मी होती है मगर फायदा भी कुछ होता है, तो अगर आप लौकी और गोश्त को साथ खाएंगे तो उसके दोनों का फायदा भी मिलेगा और जो गोश्त की गर्मी है उसका नुकसान भी नहीं होगा। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम ने रोजा रखने का कॉन्सेप्ट सारी दुनिया को दिया है, उससे एक वर्ड आया है जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटो मतलब खुद और फेगी मतलब खाना। तो जब हम काफी देर तक थोड़ी देर भूखे रहते हैं ना, तो जो हमारी एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो गलने लगती है, राइट। हमारे अपने जो एक्सेसिव सेल्स होते हैं वो खुद को यूज करने लगते हैं, एंड दैट हेल्प्स इन कीपिंग अस इन शेप, एंड ये जो मोटे मोटे पेट हमारे नहीं निकलते हैं। इसीलिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि पेट को 3 हिस्से में बांटो, एक हिस्से में पानी, एक हिस्से में खाना और एक हिस्सा खाली। जब हम लोग ऐसे खाना खाएंगे तो ना तो हम बेतहाशा मोटे होंगे कभी, ना हमें कभी ऐसे सांस फूलेगी कि लिवर फैटी हो रहा है या हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है या कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है। ये सारी इंशाल्लाह दिक्कतें हमको नहीं होंगी। तो अब फास्टिंग की दुनिया वो करी, ओ यस फास्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है, ऐसे भूखा रहना, अपने आप को खाने के लिए थोड़ा सा रोक के रखना। अभी सारी प्रैक्टिसेस इन लोगों को समझ में आ रही है। या फिर जैसे खतना के बारे में हमने लिखा कि जब मर्दों को इसीलिए यूटीआई कम होता है, या अब तो बहुत सारे मर्दों के जो डॉक्टर हैं जिन उन मर्दों को ये सलाह देते हैं जिनको शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत होती है कि आप अपना खतना करा लें, क्योंकि खतना कराने से बहुत सारी और चीजों का भी वो हो जाता है, फायदा हो जाता है। हमारे इस्लाम में ये भी है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, मतलब थोड़े से बड़े हो जाएं, तो वो अपने पेरेंट्स के कमरे में नॉक करके जाएं और पेरेंट्स उनके कमरे में भी खटखटा के जाएं, ताकि हम सबको एक थोड़ा सा ना एक प्रिवेसी का भी एहसास हो। बहुत बेसिक बात है, जैसे हुमारा ने पहले कहा बाउंड्रीज की बात, कि हमको अपने 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 दायरे में रहना है। तो ये बहुत छोटी सी एक अखलाकी तमीज हम सबको सिखाई गई है, हम सब कोशिश करें कि इसको फॉलो करें। और जो लास्ट 2 चीज जिसको हम थोड़ा सा उस पर अहमियत देना चाहते हैं कि हम लोग क्या कहा जाता है ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे दो। और अब ये चीज इस जो वो है हमारी आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो अब सारे कंट्रीज को सिखा रही कि नहीं नहीं किसी का भी पैसा रोक के मत रखो, इट इज रियली इनह्यूमन, ये एथिक्स के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। हम लोग के यहाँ हमारे वी आर सो लकी कि हम ऐसे उसमें पैदा हुए जहाँ हमको बहुत पहले ये बता दिया गया कि भाई जिसने जो तुम्हारे लिए काम किया है, तुमने अगर उससे कोई सर्विस लिया है तो उसको पहले उसका पैसा दे दो, उसको रोक के तड़पा के तरसा के या रोक रोक के मत दिया करो, जैसे उसका काम खत्म हो उसको फौरन दे दो। उसका पसीना सूखने से पहले उसको उसका इनाम, उसकी मेहनताना दे दो। और ग्लोकल एक टर्म हमने यूज किया है, जिसमें हमने जानबूझ के एल को भी कैपिटल लिखा है। ग्लोकल मतलब थिंक लोकल, थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। जैसे हम लोग के इस्लाम में एक बहुत वो है ना कि हम लोग पूरे एक, हम सब एक हैं, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, अल्लाह एक है और पूरे मुसलमान हम सब जो है वो सब एक है, एक उम्मत के उस वो है।
मगर जब हम लोग अपना चांद देखते हैं, जब अपना रोजा शुरू करते हैं या अपने कोई भी किसी भी महीने की शुरुआत होती है, वो अपनी जगह के जो हम लोग के यहाँ तस्दीक होनी चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ चांद देखा गया है, तो हम उस चीज से रोजा खोलेंगे या ईद मनाएंगे या आगे पीछे उस हिसाब से करेंगे। तो जो थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल बिजनेस वाले बहुत हाईलाइट करते हैं, वो इस्लाम ने बहुत पहले बता दिया कि सोचो पूरी दुनिया के हिसाब से, मगर अपने जहाँ जहाँ पे तुम रहते हो वहां का जो आबो हवा है, वहां का जो माहौल है, वहां के लिए जो चीज मुनासिब है उस चीज के हिसाब से करो। राइट, हुमैरा नेक्स्ट वन। या वी कम टू द एंड ऑफ माय, आई होप इट वाज अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन। हमने कोशिश करी थी कि बहुत गहराई में ना जाए, बहुत भारी भारी बातें ना करें। कोशिश थी एक अदना सी कि आप सबको नो कुछ हेल्प हो सके। हमने आपसे दुआओं की दरखास्त करी है। एंड नाउ द फ्लोर इज ओपन आपके सब के लिए कि आप जो भी सवाल हो, जो भी आपके जहन में कुछ और वो हो, आप प्लीज पूछें। जज़ाकल्लाह खैर फौजिया, आपने